हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन पथ के बारे में जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं, हमारे देवों के देव महादेव से। शिव एक ऐसे देवता है जो कई रूप में आते हैं, विनाशक, सृजनकता, साधक और यहाँ तक कि खेल प्रेमी भी। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए देखते हैं 10 शक्तिशाली पथ जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं और अपने जीवन को समझदार और संतुलन बना सकते हैं। पहला पथ, जो भी हो आपको कभी बुराई को सहन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को बुराई का विनाशक माना जाता है, चाहे राक्षस हो या अन्याय की शक्तियाँ। शिव ने हमेशा उनका विरोध किया है। वे कभी भी बुराई को सहन नहीं करते थे और जब भी उन्होंने बुराई देखी तो बिना किसी हिचक के उसे नष्ट कर दिया। पहला पथ यही है, चाहे जो हो, हमें कभी भी बुराई या अन्याय को अपने आसपास सहन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन हो या ना। दूसरा पथ, आत्मनियंत्रण जीवन को पूरी तरह से जीने की कुंजी है। अगर हम शिव के जीवन को देखें तो हमें एक ऐसी व्यक्ति का चरित्र मिलता है जो अपने मन, अपने इच्छाओं और अपने कार्य को नियंत्रित करता है। अगर हमारा मन अनियंत्रित हो तो वो बुरी सोच पैदा करता है और ये बुरी सोच अक्सर विनाशकारी जीवन की ओर ले जाता है। शिव ने हमें ये सिखाया है कि आत्मनियंत्रण शांति और सुख के लिए ज़रूरी है। चाहे हम अपने पवित्रताओं को नियंत्रित करें या अपने इच्छाओं को, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। तीसरा पाठ, शांत रहो और आगे बढ़ो। हम अक्सर ये बात करते हैं कि तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहना ज़रूरी है, लेकिन शिव ने इसे अपने जीवन में सच में लागू किया था। महायोगी के रूप में भगवान शिव ने घंटों तक ध्यान किया, अपने शांति को ब्रह्मांड के कल्याण के लिए बनाए रखा। उन्होंने शांति तब भंग की जब उनकी आध्यात्मिक ज़रूरत होती। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम विपत्ति का सामना करते हैं तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमें स्पष्ट सोचने में मदद करता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है और समस्याओं का कुशलतापूर्वक हल निकालने में मदद करता है। चौथी पाठ, भौतिक सुख लंबे समय तक नहीं रहता। शिव के पोशाक से सब कुछ समझ आता है। उनका त्रिशूल और डमरू ये दिखाता है कि उन्होंने भौतिक संपत्ति से दूर रहना सीख लिया था। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि भौतिक सुख बस कुछ देर के लिए होता है, लेकिन अंदर की खुशी हमेशा रहती है। अगर हम हमेशा चीज़ों का पीछा करते रहे तो कभी सत्य सुख नहीं मिलेगा। इसके बजाय हमें अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत विश्वास में खुशी ढूंढनी चाहिए। पांचवी पाठ, नकारात्मक को विनम्रता से दबाना सीखे। एक प्रसिद्ध कहानी है जब भगवान शिव ने हलाहल विष को ग्रहण किया था जो समुद्र मंथन से निकला था। शिव ने ये विष ग्रहण किया और उसे अपने गले में रखा, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इसका गहरा अर्थ यही है कि हमें भी अपने आसपास के नकारात्मक कथा को खत्म करके उसे सकारात्मक में बदलना चाहिए। हमें उस नकारात्मकता या नेगेटिविटी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहिए और उसे समझदारी से संभालना चाहिए। छठवीं पाठ, इच्छाएं अशक्ति या फिर ऑब्सेशंस में बदलती है और ऑब्सेशंस विनाश की ओर ही ले जाते हैं। भगवान शिव इच्छाओं के परे है। उन्होंने अपने जीवन से अशक्ति को दूर रखा है, इसीलिए वे कभी किसी चीज़ के लिए जुनून नहीं रखते। जब इच्छाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता तो वो अशक्तियों में बदल जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑब्सेशंस कहते हैं, और ये ऑब्सेशन अक्सर हमें बुरी ओर ले जाता है। शिव का जीवन यही बताता है कि शांति और संतोष
तभी आ सकती है जब हम भौतिक इच्छाओं को छोड़ देते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। 7वीं पाठ, अपने जीवन साथी का सम्मान करें। अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव ने पुरुष और महिला ऊर्जा की दिव्य मिलन को दिखाया है। उनके साथी माता पार्वती उनकी शक्ति थी। उन्होंने हमेशा माता पार्वती का सम्मान किया, उन्हें श्रद्धा दी और उन्हें हर अर्थ में सम्मान साथी माना। यही एक महत्वपूर्ण पाठ है जो हम आजकल के रिश्तों में नहीं देख पाते। सम्मान, देखभाल और समानता यानी कि इक्वलिटी एक अच्छे और स्वस्थ संपर्क का प्रतीक है। 8वीं बात, अपने अहंकार को नियंत्रित करे और घमंड को छोड़ दे। शिव के शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण पहलू था अहंकार का नियंत्रण। शिव अपने त्रिशूल को सिर्फ एक हथियार के रूप में नहीं बल्कि अहंकार को नियंत्रित करने का एक जरिया मानते हैं। उन्होंने कभी अपने अहंकार को अपना पहचान का हिस्सा नहीं बनने दिया और ना ही दूसरों के अहंकार को सहन किया। जीवन में अहंकार अक्सर हमारे और मानवता के बीच एक अवरोध बन जाता है। ये हमें बढ़ने, सिखाने और दूसरों से जुड़ने से रोकता है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अहंकार को नियंत्रित करना होगा और घमंड को छोड़ना होगा। 9वीं बात, जिस चीज़ में आप शामिल होने जा रहे हैं उसका अच्छे से शोध करें। अगर हम शिव के जटाओं से निकले हुए गंगा को देखें तो ये अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। गंगा ज्ञान का प्रतिनिधित्व कराती है और शिव का इसे अपनाना ये बताता है कि हमें किसी भी चीज़ में शामिल होने से पहले अच्छे से शोध करना ज़रूरी है। चाहे वो नया कार्य हो, रिश्ता हो या व्यापार हो, हमें अपने शोध या फिर इंग्लिश में जिसे रिसर्च कहते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। शोध करके हमें ये पता चलता है कि हम किस चीज़ में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता केवल भ्रम और समस्याओं तक ही ले जाता है। आखिरी पाठ, समझे कि सब कुछ ये अस्थायी है। महायोगी जैसे शिव जीवन के क्षणिक संभव को समझते हैं। वे मोह माया के भ्रम में नहीं पड़ते। सब कुछ अस्थायी यानी कि टेम्पररी है, चाहे वो हमारा साफल्य हो, असफल्य हो या भावनाएं हो। शिव के ध्यान की आवश्यकता हमें ये याद दिलाती है कि परिवर्तन ही सबसे बड़ा स्थिर है। इस वास्तविकता को स्वीकार करना हमें अनावश्यक जुड़ाव से छुटकारा दिलाता है और वर्तमान कौशल में शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यही थे वो 10 बात जो हम भगवान शिव से सीख सकते हैं और अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। चाहे वो बुराई का सामना करना हो, अहंकार को छोड़ना हो या भौतिक संपत्ति से परे सुख ढूंढना हो। शिव के जीवन में ऐसी बुद्धिमानता है जो समय और संस्कृति के परे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सारे शिव के पाठ समझ आए तो ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा पाठ सबसे अच्छा लगा और आप कौन से पाठ को अपने जीवन में ज़रूर से अप्लाई करेंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी राज जानने के लिए।